हाय डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मौर्या कोचिंग सेंटर में। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। हमने बताया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आवेश में संबंध, वहाँ तक हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं। चलिए तो उसके आगे हम लोग हेडिंग बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग क्या है हमारी? हेडिंग यही है, आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में संबंध। आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में संबंध। ठीक ना? तो आप सभी लोग हेडिंग बना लीजिए, आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में संबंध। अब ध्यान दीजिए, अगर हम कहें कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। ठीक ना? तो ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है अगर हम लिखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1e बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है ना? यह एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो हम लिखेंगे क्या? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा भैया? तो लिखेंगे 1e। इसी प्रकार अगर हम कहें दो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा तो लिखेंगे दो इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक ना? दो इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो देखो भैया, दो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मतलब हो जाएगा 2e। और इसी प्रकार अगर हम कहें तीन इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा तो कहेंगे तीन इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तीन इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो देखिए तीन इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा 3e। अगर हम इसी तरह से कहें कि डॉट डॉट करके अगर n इलेक्ट्रॉनों पर आवेश लिखें तो लिखेंगे इसी प्रकार n इलेक्ट्रॉन पर आवेश, n इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन था तो 1e हुआ, अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो 2e होगा। तो इसी प्रकार अगर n इलेक्ट्रॉन हो तो क्या हो जाएगा? n इंटू e। ठीक ना? तो n इलेक्ट्रॉन पर हम मान लेते हैं कितना आवेश है कुल? क्यों आवेश है? n इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? क्यों है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q बराबर यह आवेश कितना था? n इंटू ई। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या संबंध होता है तो ध्यान दीजिए Q बराबर n इंटू ई होता है। अब इसमें n क्या है ये बात भी ध्यान दीजिए। जहां n बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। और एक बात सबसे ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर n का मान दशमलव में नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चालक को हम इलेक्ट्रॉन का पूरा यानी 1 भाग देंगे, 2 भाग देंगे, ऐसा नहीं होता है कि हम किसी को आधा इलेक्ट्रॉन दे दिए, पौना इलेक्ट्रॉन दे दिए या 1.3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी सबसे पहले से ही बहुत छोटा कण होता है, इसको यानी डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भी किसी चालक पर आवेश जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या दो इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन। और हाँ, इन्हीं बातों को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण का प्रतिबंध। ये बात भी ध्यान रखिएगा, इस बात को हम इलेक्ट्रॉनों के क्वांटीकरण का प्रतिबंध भी कहते हैं। ठीक ना? चलिए अब इस पर हम कुछ सवाल को लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पंखा बंद करके बताओ। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हमने अपना पहला क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन यही है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए हम पहले ही बता दिए थे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। और कूलाम भी आवेश का बड़ा मात्रक होता है, इसलिए सवाल लगाते समय हम उसको माइक्रो में या मिली में या फिर नैनो कूलाम लेते हैं आवेश को। ठीक ना? तो यहाँ पर क्या कहा गया? एक कूलाम, यानी किसका मान दिया गया भैया सवाल में? इसमें कहा जा रहा है एक कूलाम यानी आवेश का मान दिया है। तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है भैया? इसमें कह रहा है एक कूलाम यानी आवेश। आवेश कितना है बाबू?
आवेश Q बराबर है 1 कूलाम, आवेश Q बराबर 1 कूलाम। और देखिए हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आवेश में संबंध का सूत्र हमने बताया Q बराबर N इंटू ई। अब इसमें Q बराबर N इंटू ई पर रखेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, N इंटू ई, ठीक ना। और लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, यानी N का मान हमें निकालना है। और N का मान निकालना है यानी कि इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो N बराबर हमें क्या मिल जाएगा, Q बटा के E। अब मान रख दीजिए, Q का मान कितना है, 1 है, और E का मान आप सबको पता होना चाहिए 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, ठीक है ना। ध्यान दीजिए उसके आगे N बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/1.6। तो ध्यान दीजिए अगर हम ऊपर नीचे क्या करते हैं कि इसका घातांक को ऊपर लेकर जाते हैं, ऊपर कितना है, 1 है, ई 10 की घात माइनस 19 है, तो घात ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा +19, ठीक ना। और नीचे कितना बचेगा, 1.6। देखो भैया आप 1 में 1.6 से जब भाग करेंगे तो N बराबर आएगा 0.625। भाग करके देख लीजिएगा, देख लीजिए हम यहाँ पे भाग कर दे रहे हैं 1.6, तो दशमलव बढ़ा लेंगे 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब कितना बार जाएगा, अगर हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते थोड़ा सा और आसान हो जाएगा सवाल हमारा, नीचे भी 10 हो जाएगा, ठीक। और इसमें 10 एक कम 10 और नीचे 1 कितना हो जाएगा 16, और एक घातांक कितना है 19 है। तो N बराबर भाग करेंगे तो भाग करने पर आपका आ जाएगा 0.625, भाग करके देख लीजिएगा, और गुणे 10 की घात 19। और अगर हम इसको थोड़ा सा और हल करना चाहें तो एम्मा की एक घात कम करेंगे, और यहाँ पे कितना हम लिख सकते हैं 6.25 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 18। तो ध्यान दीजिएगा 1 कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका अगर हम प्रसार रूप लिखें, यानी इसका विस्तार रूप लिखें, तो इसको देखो हम कितना लिख सकते हैं, 6 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और 2 अंक दशमलव हटा देगा। ये देखिए इसका प्रसार रूप होगा, यानी 1 कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऑप्शनल करके बहुविकल्पी आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता दिया गया है। इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन अगर अधिक है तो इसका मतलब कौन सा चार्ज अधिक है, माइनस वाला, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, कहा गया 500 इलेक्ट्रॉन, यानी कि दिया क्या गया, N का मान दिया है। तो लिखेंगे सवाल में दिया है क्या दिया भैया, N बराबर 500, और हम सूत्र क्या जानते हैं, लिख लेंगे, सूत्र क्या था अभी हम पढ़े, Q बराबर N इंटू ई, ठीक ना। तो Q बराबर N का मान कितना है 500, ई का मान आप सबको बता चुके हैं 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो देखो 1.6 का 500 में गुणा करेंगे तो 16 25 80, एक अंक दशमलव हटा दीजिए, यानी सीधी सी बात यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, Q बराबर इसका गुणा करने पर 800 मिल जाएगा दशमलव को हटाने के बाद, और एक गुणे कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 19। अगर हम इसमें से क्या करते हैं, 2 घात और कम कर दे तो ये जो दूर 0 है वो क्या कहते हैं, खत्म हो जाएगा। या आप ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणे 100, 100 का मतलब क्या होता है 10 की घात 2, यहाँ पर 10 घात माइनस 19। तो Q बराबर 8 गुणे 19 में से 2 को अगर हम घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा, -17, ठीक है ना। इतना कूलाम, यानी कि 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर कितना आवेश रहेगा, 8 गुणे 10 माइनस 17 कूलाम। अब ये पूछा गया था कि उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये तो हमने आवेश निकाल लिया, प्रकृति। तो ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉनों की अगर अधिकता होगी तो इसका मतलब उस पर कौन सा आवेश होगा,
ऋण आवेश, यानी आवेश कौन सा हो जाएगा, उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, ऋण आवेश हो जाएगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी प्रकार है, अगला क्वेश्चन है, क्या है, कहा जा रहा है कि किसी चालक पर 800 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका मतलब माइनस कम है, अब माइनस कम है तो ज्यादा कौन होगा, प्लस वाला, ठीक है ना। तो क्या लिखते हैं, अब इसमें देखो 800 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, एक मतलब सवाल में पहले से ही क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे दिया है, ये सवाल बिल्कुल उसी तरह बहुत ही आसान है। 800 इलेक्ट्रॉन यानी कि n बराबर 800, ठीक। और हम सूत्र क्या पढ़े हैं भैया अभी, Q बराबर n इंटू ई, मान रख दीजिए, n का मान 800 गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, और ये आवेश है तो इसका मात्रा क्या रहेगा, कूलाम। ये हो जाएगा हमारा 1280 गुणे, ये कितना है भैया, 10 की घात -19 कूलाम। अगर 2 घात दशमलव हम क्या करेंगे, 2 अंक दशमलव अगर हम बाईं ओर लेकर आएंगे तो इस पर से 2 घात हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो Q बराबर हो जाएगा 12.80 गुणे 10 की घात -17 कूलाम। अब क्या बात आती है, पूछा क्या गया है, प्रकृति, ये भी उसी प्रकार का, यानी कि अब देखिए इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कमी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम का मतलब क्या है, ऋण कम है, और ऋण कम है तो कौन ज्यादा रहेगा, प्लस। तो इसका मतलब जो इसकी प्रकृति होगी ये हो जाएगा आपका धनावेश, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन दिया गया 5 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को आप सभी लोग नोट कर लीजिए और इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग जो आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है कूलाम का नियम, ठीक है ना। अगला जो हेडिंग है वो है कूलाम का नियम, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग हेडिंग बना लीजिए, कूलाम का नियम, ठीक ना। देखो कूलाम का नियम होता है और यह 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र होता है, ठीक ना। तो इसी को ये भी कहा जाता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा भैया, देखो हम लेते क्या है, 2 आवेश अगर हो, ठीक ना। एक आवेश यहां पर हम लिखते हैं, बिंदु आवेश है तो बिंदु के समान आवेश ले लेंगे हम, ठीक है। एक आवेश हम मान लेते हैं क्या है, Q1 है, और दूसरा आवेश क्या मान लेते हैं, Q2 है, और इनके बीच की जो दूरी है वो कर देते हैं हम, ये दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर है, R दूरी पर है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने 2 आवेश लिया है, Q1 और Q2, और ये दोनों बिंदु आवेश हैं। इस आवेश बिंदुओं का हम नाम रख देते हैं A और B, ठीक है। तो आपको हम एक बात बता देते हैं, अगर समान आवेश है तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर ये विपरीत आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक ना। हम आपको एक सिमुलेशन के थ्रू दिखा रहे हैं वीडियो, आगे देखिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 नैनो कूलाम है और -1 नैनो कूलाम आवेश लिया गया है। तो हम क्या करते हैं, एक प्लस आवेश उठाते हैं, इसको देखते हैं, ठीक ना। अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपको एक बात पता चलेगा कि अगर एक धन आवेश है तो उसके चारों तरफ जो विद्युत बल रेखाएं होती वो किस प्रकार से होती है, ठीक ना। ये धन आवेश है। अगर हम दूसरा धन आवेश इसके पास लेकर जाएंगे तो बल रेखाएं क्या करेंगी, कुछ इस तरह से व्यवहार करेंगी कि यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, यानी कि यह एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम दूसरा आवेश इस पर ले लेते हैं तो देखिए कुछ इस कंडीशन में इसमें बल रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं। अगर हम यही माइनस वाला एक आवेश लेते हैं, ठीक ना,
तो माइनस आवेश के लिए देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि धन आवेश से बल रेखाएं निकल रही और ऋण आवेश पर पहुंच रही हैं। यहाँ पर भी देखिए तो विद्युत बल रेखाओं के गुण में आ जाता है, ये आगे हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो हाँ ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर एक धन है और दूसरा ऋण है, तो इनके बीच क्या हो रहा है, आकर्षण होता है। ठीक है, उसके आगे हम लोग बात क्या करते हैं, हम कह रहे थे कि अगर प्लस आवेश है, ठीक है, यानी अगर समान आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत आवेश अगर हैं तो यह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ही हम विद्युत बल के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ही हम विद्युत बल के नाम से जानते हैं। हाँ, इन बलों को हम कूलाम बल भी कहते हैं। इस बल को ही क्या कहते हैं, कूलाम बल भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक धन आवेश यानी कि एक Q1 आवेश है, दूसरा Q2 आवेश है, यानी इनके बीच जाहिर सी बात है बल लगेगा। जैसे अगर दो मैग्नेट लेते हैं तो उनके बीच भी बल लगता है, या तो वो आकर्षण बल हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण बल। और सबसे जरूरी बात, विद्युत बल और चुंबकीय बल ये दोनों आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो चुंबक हैं तो उनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है, और दो आवेश हैं तो उनके बीच भी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल हो सकता है। तो देखिए, इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल होता है वह निर्भर करता है तो इन आवेशों पर और इनके बीच की दूरी पर। अगर आवेश का मान अधिक है तो इनके बीच लगने वाला बल भी अधिक होगा। अगर इनके बीच की जो दूरी है यह कम है तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वह अधिक होगा, यानी विपरीत होता है। जैसे अगर हम कहें एक मैग्नेट को, इसको सबसे अच्छा तरीका क्या है कि चुंबक को लेकर समझना, ठीक है ना। अगर हम दो चुंबक को पास में लिए हैं तो उनके बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल अधिक होगा, लेकिन अगर वही चुंबक के बीच की दूरी को बढ़ा दें, जब दूरी को बढ़ाएंगे तो उनके बीच का जो आकर्षण बल हो या फिर प्रतिकर्षण बल, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो कहते क्या है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल आ जाते हैं। ठीक ना, तो कहते हैं किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है वह उन आवेशों के परिमाणों के, यानी इन आवेशों के परिमाणों के, तो हम लिखते क्या है, यफ अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, यानी आवेश का मान जितना अधिक उनके बीच लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा। और दूसरा, उनके बीच की दूरी के, ये जो दूरी है इसके वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस कथन का ये मतलब है दूरी जितना अधिक होगा बल का मान उतना ही कम होगा, दूरी जितना ही कम होगा बल का मान उतना ही अधिक होगा, एकदम अपोजिट। ठीक, तो ये हो जाता है कूलाम का नियम। और ध्यान दीजिए, अगर हम इसको ए अनुक्रमानुपाती का जो साइन है इसको अगर हटाएं तो जब इस साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट क्या मानते हैं, के मान लेते हैं, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान के R स्क्वायर। ठीक ना, अब इसमें लिखते क्या है, जहां के एक समानुपाती नियतांक है, जहां के एक समानुपाती नियतांक है, और इस के का जो मान होता है, और के बराबर होता है भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें एक वर्ड आया है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है यह एक नियतांक होता है, इसका मान होता है, इसका मान देखिए होता है 8.85 और इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको भी हम नोट करते हैं। और ध्यान दीजिए, इसका मान होता है, इस पूरे नियतांक का मान होता है 9 × 10⁹, और इसका यूनिट हो जाएगा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति
कूलाम स्क्वायर, ठीक ना। इसका मात्रक ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। देखिए कहते क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पर K लगा हुआ है, हमने लिखा है जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है और इसका मान कितना होता है 1/4πε0। और अगर हम कहें इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है तो देखिए 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब इसमें एक वर्ड आया है, हाँ इसको थोड़ा सा जो लैंग्वेज है उसको नोट कर लेते हैं। तो कहते क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती कर सकते हैं, समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है कूलाम का नियम और इसमें जो भी लिखने वाली बातें हैं उसको। तो कहते हैं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। हमने इसको हटाया, एक कांस्टेंट लगाया, K एक समानुपाती नियतांक है, K का मान क्या होता है 1/4πε0 होता है, इसका मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक ना। अब उसके हम आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके आगे क्या है, ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं जहां, देखो भैया इसमें एप्सिलॉन नॉट आया है, ठीक ना। कहते हैं जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक ना। और इसका मान कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का, तो इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 और मात्रक इसी का उल्टा यानी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो इतना आपको जब भी देता है तो आप कूलाम का नियम इतना पूरा नोट कर दीजिएगा, ठीक ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं हम कूलाम के नियम पर सवालों के साथ।